प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सामर्थ्य खुदा बाप आपकी आराधना हो। महिमा की योग्य प्रभु, स्तुति की योग्य प्रभु, धन्यवाद। सब जन अपने जगहों पे हाथों को हिलाते हुए उठाते हुए धन्यवाद करें प्रभु का, स्वागत करें परमेश्वर का। सब जन ऊंची आवाज बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो राजाओं की राजा, प्रभुओं के प्रभु। परमेश्वर हम आपकी आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा के परमेश्वर। तू हर पल साथ रहने वाला प्रभु है, तू रक्षा करने वाला परमेश्वर, बचाने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर है और हर समय अगुवाई देने वाला परमेश्वर है। हे खुदावन, तूने कहा मैं अनाथ तुझे कभी ना छोड़ूंगा। यीशु हर समय आप साथ निभाते हैं, हर समय आप रहते हैं। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं स्वामी। आराधना हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, महिमा आदर आपके नाम को मिले खुदावन। आज के इस कार्यक्रम में द मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट इस चैनल पे खुदावन और द वॉइस ऑफ होली स्पिरिट प्रोग्राम में आप सबका खुदावन आपका स्वागत करते हैं और हर एक व्यक्तियों को खुदावन आज उनकी लाइफ में हर एक प्रकार की आशीष उनके लाइफ में जाने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक समस्याएं टूटने पाए, उनके जीवन में खुदावन एक बड़ी लाइट चमकने पाए, एक बड़ा प्रकाश होने पाए। खुदावन धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं। पिता यीशु आपके पवित्र आत्मा जी को पुकारते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्माया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्माया, हमें ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्माया, पवित्र आत्माया, सब जन पुकारे हैं। पवित्र आत्माया, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्माया, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्माया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्माया, घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्माया, वेलकम होली स्पिरिट, आपका स्वागत है पवित्र आत्मा जी। आज के इस कार्यक्रम में प्रभु जी अपनी आवाज़ हर एक तक पहुंचने दीजिए। पवित्र आत्मा आज हर एक उस व्यक्ति को छुए जो खुदावन इस कार्यक्रम में वो सहभागी बनता है, उसके जीवन को आप बदल दें खुदावन। हे परमेश्वर, उनके जीवनों को आप छुएं और बचाएं कर परमेश्वर, हर एक विपत्तियों से, समस्याओं से। होली स्पिरिट इनकी गाइडेंस करें, इनकी अगुवाई करें। जहाँ रास्ता नज़र नहीं आ रहा वहाँ रास्ता आप तैयार करें। जिस विपत्ति में पड़े हैं खुदावन, इनके लिए एक समाधान बन के आप चले जाएं और उनके जीवन में खुदावन डिवाइन विजडम लेके आए, डिवाइन प्लान लेके आए। इन्हें छुड़ा ले खुदा, इन्हें बचा ले परमेश्वर। पिता, हम आपकी आराधना, आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं। स्वामी तू महान है, स्वामी तू प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।
एक बार जोर से बोले अपनी जगहों पे हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है मेरे प्रियो, प्रभु आपसे बेहद प्यार करते हैं। उसका प्यार आपके लिए अगम्य है, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। अपने जगहों पे अपने, अगर आपका पड़ोसी कोई देख रहा है आपके साथ इस कार्यक्रम में जुड़ा है, तो उससे हाथ मिला के बोलें परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं, उसकी आत्मा आपको ऊंचाई देने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आप एक ग्रेट व्यक्ति बनोगे, आपकी लाइफ एक महान बुलाहट के साथ बुलाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, आप एक साधारण से व्यक्ति नहीं हो, आप चुने हुए परमेश्वर के दास और दासियां हो। परमेश्वर ने आपको चुना है अपनी महिमा के लिए, अपने कामों के लिए, अपने राज्य के लिए। उसने बुलाया है आपको एक उद्देश्य के तहत, और आपको उस बात को समझना है कि परमेश्वर मेरे जीवन से चाहते क्या हैं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आज हम बात करना चाहते हैं एक परमेश्वर के महान दास दानियल के जीवन के विषय में। ए लाइफ ऑफ लाइट इन डार्कनेस, एक ऐसा जीवन जो अंधियारे में चमकता है। एक ऐसा परमेश्वर का दास जिसने समझौता नहीं किया, अपने किसी भी पाप से, परमेश्वर की आज्ञा को उसने तोड़ा नहीं, उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया संसार से, पाप से, गुनाह से या गंदी चीज़ों से। वो परमेश्वर का दास था, और जब उस पर बाधाएं डाली गई तब भी वो परमेश्वर का दास बना रहा। हालेलुया। उसने परमेश्वर का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। हर एक दशा में वो प्रभु के प्रति विश्वास योग्य, ईमानदार और परमेश्वर के प्रति वफादार बना रहा, और इसका प्रतिफल परमेश्वर ने उसकी लाइफ में बहुत ही बड़ा दिया। हालेलुया। वचन से हम पढ़ेंगे दानियल उसका 1 अध्याय। एक समय था कि नबूकदनेस्सर राजा ने बहुत सारे लोगों को बंधुआई में लेके आया। उसने यरूशलेम पे चढ़ाई किया। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने, बाइबल कहती है दानियल 1 अध्याय उसके 1 पद से अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य में के 3रे वर्ष में बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथों में कर दिया, और उसने उन पात्रों को सिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान आसपनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। हालेलुया। जरा गौर से आप ध्यान से सुनिए इन बातों को। राजा ने चढ़ाई की यरूशलेम पे, और यरूशलेम के लोगों को बंदी बना लिया, और उसमें से कुछ ऐसे विद्वान लोगों को छांटा गया जो बुद्धिमान थे, निपुण थे, और उन सब को छांट के उन्हें एक अलग स्थान में रखा गया। और राजा ने कहा कि इनको मेरे भोजन में से भोजन दिया जाए और दाख मधु पिलाया जाए, मतलब दारू, शराब, वाइन पिलाया जाए उन्हें। और वो राजा जो परमेश्वर को नहीं जानता था, वो एक अन्य जाति राजा था, परमेश्वर की उपासना नहीं करता था। उसके खाने पीने की वस्तुएं अशुद्ध हुआ करती थी, और परमेश्वर उन चीज़ों से घृणा करता था जो वो खान पान जो सेवन किया करते थे। तो दानियल ने, वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ स्पष्ट नहीं लिखा, वो कुछ भी हो सकता है क्या खाने की चीज़ थी, और यहाँ साफ लिखा है कि दाख मधु अर्थात शराब पीने की आज्ञा राजा ने दी कि जितने बंधुए लोग हैं, जो खोजे लोग हैं, उनको प्रतिदिन शराब दिया जाए और उन्हें खाने पीने की अशुद्ध वस्तुएं दी जाए। तो सब ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि राजा की आज्ञा थी। राजा का आज्ञा का उल्लंघन, आज्ञा का विरोध करना मृत्यु दंड इसका परिणाम होता। तो सब ने तो स्वीकार कर लिया कि ठीक है हम खा लेंगे, और वो थे इजरायली लोग।
इजरायली एक पवित्र जाति है और वो लोग अशुद्ध वस्तुओं का सेवन नहीं करते, अर्थात वो शराब और नशे का सेवन वो नहीं करते। हालेलुया। लेकिन राजा की जब आज्ञा हुई तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है हम खा लेते हैं। लेकिन वहीं एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा ना टाली, उन्होंने राजा की आज्ञा का विरोध किया, उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जो राजा के वहाँ पे मंत्री लोग थे जो देखभाल किया करते थे, खोजों का प्रधान, यहाँ 7 में लिखा है, अच्छा से पढ़ लेंगे। उनमें यहूदा के संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिसाएल और अजर्या नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलशस्सर, हनन्याह और सद्रक, मिसाएल और मेशक और अजर्या का नाम अबेदनगो रखा। हालेलुया। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। राजा ने कमांड दिया, हुक्म दिया कि इनको यही खाना दिया जाए, यही पीने का पदार्थ दिया जाए, नशा दिया जाए। सब ने स्वीकार कर लिया, लेकिन लिखा है कि दानियल ने अपने मन में ठाना कि मैं ये अशुद्ध भोजन और ये अशुद्ध पीने का पदार्थ मैं नहीं पीऊंगा। अगर आप कंडीशन देखो तो दानियल इस समय एक बंधुआ, एक गुलाम था राजा का, और गुलामी की दशा में वो एक चैलेंज ले रहा है कि मैं राजा की आज्ञा को टालूंगा, मैं ऐसे भोजन को ग्रहण नहीं करूंगा। हालेलुया। जो हमारे परमेश्वर के वचनों के खिलाफ हैं, ऐसे पीने के पदार्थों को मैं नहीं लूंगा जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। हालेलुया। उसने मन में ठाना कि मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा, ऐसा गुनाह नहीं करूंगा। आज कमी इसी बात में है कि आप ठान नहीं पा रहे हो। हमारे मन में इच्छाएं हैं, विल होती हैं, हम एक सपन देखते रहते हैं, एक समय होगा कि परमेश्वर हमें इतनी ऊंचाई देंगे, वो महान उपलब्धि देगा, वो महान ऊंचाइयों को प्रभु हमें देगा, बड़ा बनाएगा, एक ग्रेट व्यक्ति बनाएगा। परमेश्वर के दिल में आपसे कहीं अधिक इच्छा है कि आपको बड़ा करे, ऊंचा करे, श्रेष्ठ करे। आज दानियल से भी बढ़ के प्रभु आपको ऊंचा करना चाहता है, यूसुफ से बढ़ के आपको ऊंचा करना चाहता है। लेकिन सिर्फ इच्छा करने से ये चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी। आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा, आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, मन में ठानना पड़ेगा कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। आज ठानने की देर होती है कि हम उस बात पर अडिग नहीं हो पाते जो हम सोचते हैं। हो सकता है कि आप आज कोई ऐसा गुनाह कर रहे हो, कोई ऐसा पाप कर रहे हो, आपको पता है कि चुगलियां करना, किसी का विरोध करना, किसी की विपत्ति पर हंसना और किसी को ठगना, चोरी करना, नशा करना, व्यभिचार करना, पाप करना, ये सारी चीज़ें गुनाह हैं। आपको पता होते हुए भी आप इसे मन में ठान नहीं रहे हो कि मैं इसे छोड़ूंगा। आप सोचते हो जैसा चल रहा है उसे चलने दें। ये सफलता का राज नहीं है। दानियल एक ग्रेट व्यक्ति बना, एक महान व्यक्ति बना। राजा भी उसकी सुनता था, राजा भी उसकी बुद्धिमानी की बातों को सुना करता था और उसके परमेश्वर का जय जयकार किया करता था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। कारण ये था कि दानियल ने एक निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर की आज्ञा किसी भी कीमत पे नहीं तोड़ सकता, चाहे मुझे राजा की आज्ञा तोड़ना पड़ जाए, प्रधानमंत्री की आज्ञा तोड़ना पड़ जाए, दुनिया का कितना बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, मुझे उसकी आज्ञा, उसकी बात टालनी पड़ जाए, लेकिन राजा की आज्ञा वो टालना कदापि नहीं चाहता था। वो परमेश्वर की आज्ञा टालना कदापि नहीं चाहता था, चाहे राजा की आज्ञा टल जाए। हालेलुया। एक निर्णय हमारा जो हमारे लक्ष्य को निर्धारित करता है, डिसीजन हमारी लाइफ का होना चाहिए कि हमें किस तरफ चलना है, परिणाम भी वही बन के आता है। हालेलुया। जो निर्णय आज आप लेते हो पवित्र रहने का, तो इसका प्रतिफल भी है एक महान ऊंचाई, एक ग्रेट लाइफ, एक सफल लाइफ
संघर्ष रहित लाइफ, जिसमें संघर्ष नहीं होगा, जिसमें तकलीफें नहीं होंगी, जिसमें कोई रोग और बीमारी नहीं होगा। एक ऐसा जीवन प्रभु आपको देना चाहता है जिसमें खुशहाली भरपूर मात्रा में भरी रहे और आपका जीवन परिवार खुशहाल बना रहे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु देना तो चाहता है, लेकिन क्या आप डिसीजन लेते हो कि मैं दानियल के समान ठानता हूं कि चाहे कितनी बड़ी आज्ञा क्यों न निकल जाए, सरकार आज्ञा दे दे या बड़ा व्यक्ति आज्ञा दे दे या मेरा मन कुछ करने को कहे, लेकिन मन की आप ना सुन के प्रभु की आप सुनोगे। अगर आप परमेश्वर से प्रतिफल पाना चाहते हो, एक सच्चा योद्धा, एक सच्चा दास खुदा का बनना चाहते हो, तो दानियल के समान सबने वो काम कर लिया, सबने वो गुनाह कर लिया, सबने वो भोजन खा लिया, वो दाख मधु पी लिया, लेकिन एक ऐसा बंदा था जिसने इनकार किया और अपनी खराई पे वो अड़ा रहा, अपनी खराई पे वो खड़ा रहा। उसने परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं किया। हालेलुया। आप सोचते हो कि हम ठान लेंगे हमें 4 घंटा प्रार्थना करना, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। आप सोचते हो, लेकिन ठान के देखो, खुदा सहायता करेगा आपकी। यहाँ बड़ा चैलेंज वाली बात है कि दानियल ठान तो रहा अपने मन में, लेकिन क्या संभव है ये? जो खोजों का प्रधान है, क्या उनको ऐसा भोजन देगा जो वो खाना चाहेंगे राजा की आज्ञा टाल के? लेकिन जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप मन में कुछ सोचते हो, परमेश्वर रास्ता बनाता है। अगर आप आलसी हो, कुछ करना नहीं चाहते, तो प्रभु रास्ता भी तैयार नहीं करेगा आपके लिए। एफर्ट लगाओ, प्रयास करो, खुदावन सफलता आपको देंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल के वचन को पढ़ेंगे, देखिए, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने उस मुखिए से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिसाएल और अजर्या के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उसकी विनती के अनुसार खोजों के प्रधान ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया, और खुदा का वचन कहता है कि दानियल और उसके साथियों का मुंह 10 दिन बाद जब देखा गया तो उनसे कहीं अधिक चमकदार उनका चेहरा था, जो साग पात और सादा पानी पिया करते थे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप निर्णय तो लो कुछ करने का, आप निर्णय लो खुदा के भवन में बीज बोने का। वो कहता है, बोने वालों को बीज खुदावन देता है। आप निर्णय तो लो खुदा की सेवा करने का, निर्णय लो पवित्रताई में चलने का। यहाँ दानियल कह रहा है कि मुझे अपवित्र नहीं होना है, मुझे अशुद्ध नहीं होना है, मुझे परमेश्वर के लिए पवित्र रहना है, वफादार रहना है, ईमानदार रहना है, मुझे प्रभु की आज्ञाओं में बने रहना है। हालेलुया। आप कहते हो रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, लोग नाराज हो जाएंगे, लोग हमसे नाता तोड़ लेंगे अगर हम प्रभु की आज्ञा को मानते रहें, उसके साथ चलते रहें। आप डरते हो, इसीलिए आप सफल नहीं हो। दानियल नहीं डरा, उस गुलामी की दशा में था, तब भी उसने निर्णय लिया और मन में ठाना कि नो, मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। मुझे जो परमेश्वर ने कमांड दिया, जो आज्ञा दिया है, मैं उसी को मानूंगा, और चाहे राजा आज्ञा दे, चाहे कोई भी दे, मैं विनती करूंगा कि मुझे ये भोजन नहीं चाहिए, मुझे मेरे इच्छा के अनुसार, जो प्रभु की आज्ञा है उसके अनुसार मुझे वो दिया जाए। हालेलुया। आज आपको ठानने की आवश्यकता है अपने मन में। क्या आप ठानते हो कि मुझे पाप नहीं करना? क्या आपके दिल में कभी चोट आती है, कभी मन कचोटता आपको कि आप गुनाह किए जा रहे हो, पाप किए जा रहे हो, और आपके दिल में कभी पश्चाताप नहीं होता? अपने मन में ठानो कि मुझे गुनाह नहीं करना। अगर एक महान उपलब्धि, एक बड़ी आशीष प्रभु से पाना चाहते हो, तो उसके लिए एक पवित्र व्यक्ति बनो, उसके लिए एक सच्चे व्यक्ति बनो, उसके लिए एक वफादार व्यक्ति बनो, ईमानदार व्यक्ति बनो। और परमेश्वर की आज्ञा से बड़ी आज्ञा आपके जीवन में कोई आज्ञा ना होनी चाहिए यीशु मसीह के नाम में।
एक बार दानियल नहीं ठाना, यहाँ दानियल ने ठाना कि मुझे राजा का खाना नहीं खाना है, मुझे दूसरा भोजन दो जो साग पात ही हो, खुदावन मेरे चेहरे को चमकदार रखेगा, दानियल ने कहा। और ऐसा ही हुआ। जब जांचा परखा गया तो दानियल का चेहरा और उसके साथियों का चेहरा सबसे अधिक चमकदार और सुंदर दिखा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और दानियल सेलेक्ट किया गया राजा के दरबार में, और राजा ने उसको बड़ी पदवी दी, बड़ा मान सम्मान दिया, बड़ी ऊंचाई दी। जब वो बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लिया तो फिर से एक चैलेंज उसके सामने आया। कुछ लोगों ने उसके विरोध में षड्यंत्र रचा कि अगर कोई तुझे छोड़, राजा तुझे छोड़ कोई 1 महीने तक किसी दूसरे इंसान की या देवता की उपासना करे तो शेर के मांद में डाल दिया जाए। जब ये आज्ञा दानियल को सुनाई गई, उसे पता चला कि लोगों ने मना कर दिया प्रार्थनाओं से, तो दानियल ने, बाइबल कहती जैसे दानियल करता था वैसे ही वो 3 पहर जाके प्रार्थना किया करता था। वो रुका नहीं, वो अड़ा रहा अपनी बात पे, वो चलता रहा, जैसे वो काम किया करता था प्रभु के प्रति ईमानदार था, प्रार्थनाएं किया करता था, अपनी प्रार्थनाएं बंद नहीं की। अंततः राजा को पता चला तो राजा ने दानियल को शेर के मांद में डाल दिया। शेर के मांद में जाने के बाद भी बाइबल कहती है परमेश्वर ने शेर के मुंह को बंद कर दिया और दानियल जिंदा निकाला गया शेर के मांद से। शेर ने उसकी हानि नहीं की यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज आपको ठानने की आवश्यकता है दानियल के समान कि मुझे गुनाह से दूर रहना है, मुझे प्रार्थनाएं नियमित करना है, मुझे उपवास नियमित रहना है, मुझे चर्च में नियमित बने रहना है। मैं जो परमेश्वर ने आज्ञा मुझे दे दी है उसे लगातार करते ही रहना है। अगर आपने ठाना, खुदा आपके साथ होगा यीशु मसीह के नाम में, और ऊंचाई आपके जीवन का भाग होगी यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे प्रियो, प्रभु आपको ऊंचा करना चाहता है, लेकिन वफादारी के साथ, पवित्रताई के साथ, ईमानदारी के साथ आप दानियल के तरह चलते रहोगे, वफादार बनके। यहाँ पे दानियल जब उसने कहा कि मुझे अशुद्ध नहीं होना है, जब उसने मन में ठाना, उस शब्द को अगर हम स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस 7760 पद को हम देखेंगे, उस शब्द को देखेंगे तो उसका मतलब है सूम। ठानने का मतलब है कि टू सेट ए पॉइंट, डिटरमाइन फेयरली। इसका मतलब है कि स्थिरता से ठान लेना, अपने मन में किसी चीज को गहनता से, दृढ़ इच्छा से, एक पावरफुल विल से आप ठानते हो कि मुझे गुनाह नहीं करना, मुझे 3 पहर प्रेयर करना है, मुझे 6 घंटे रोज प्रार्थना करना है, 4 घंटे रोज प्रार्थना करना। आप मन में ठानोगे मुझे हफ्ते में 3 दिन उपवास रखना है, आप मन में स्ट्रांगली ठान लोगे कि मुझे ऐसा करना ही है, हफ्ते में 2 बार चर्च रहना है, मुझे लगातार जाना है, आप मन में ठान रहे हो। जब आप मन में ठान रहे हो तो मैं कहता हूँ आपको ऊंचा उठने से कोई रोक नहीं सकता यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो आपको ऊंचा करना चाहता है, लेकिन आप मन में ठान नहीं पा रहे हो, आप एक निर्णय ले नहीं पा रहे हो कि मुझे ये धार्मिकता का काम करना ही करना है यीशु मसीह के नाम में, मुझे प्रभु के प्रति वफादार उससे एक संबंध बना के रखना है, मुझे उससे जुड़े रहना है। और चाहे राजा की आज्ञा हो, चाहे प्रधानमंत्री की आज्ञा हो, मेरी प्रार्थनाएं कोई रोक नहीं सकता। दानियल ने अपनी प्रार्थना नहीं रोकी, दानियल ने अपने काम को जो प्रभु के प्रति वो करता था उसने नहीं रोका, और इसका परिणाम ये हुआ कि दानियल एक महान व्यक्ति बनाया गया, एक ऊंचा व्यक्ति बनाया गया, सर्वश्रेष्ठ किया गया, और खुदा ने उसको बड़ी ऊंचाई प्राप्त प्रदान की यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप भी ऊंचा उठोगे यीशु मसीह के नाम में। कलीसिया, आप ऊंचा उठोगे, अपने मन में ठानो प्रार्थना करने का, उपवास करने का, चर्च आने का, दान देने का, भेंट देने का, बीज बोने का, मन में ठानो खुदा की सेवा करने का, मन में ठानो पवित्र रहने का, पाप छोड़ने का, व्यभिचार छोड़ने का, गुनाह छोड़ने का, चुगली, निंदा, अभिमान, ईर्ष्या, सारी चीज छोड़ने का आप मन में ठानो। फिर रिजल्ट आप देखोगे यीशु मसीह के नाम में। जो रिजल्ट आएगा वो ग्रेट रिजल्ट आएगा, दानियल से बढ़ के रिजल्ट आपकी लाइफ में आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को जानो, उसके दिल में है आपको ऊंचा करना, लेकिन क्या आप ठानते हो अपने मन में कि मुझे भी खुदा की आज्ञा मानना है, मुझे भी प्रभु के वचनों में बने रहना है, उसके अनुसार जीवन जीना है? अगर आप ऐसा ठानते हो, आपको ऊंचा होने से कोई रोक नहीं सकता यीशु मसीह के नाम से।
हालेलुया। ये हाथों को उठाएं, सब प्रार्थना में चलेंगे। खुदा बाप यीशु धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। यीशु तेरे नाम में हम प्रार्थना करते हैं खुदा। यीशु तेरी सामर्थ्य इन्हें छोले, इनके लंग्स, इनके फेफड़े, इनके ऑर्गन्स, हड्डियां, बोन्स खुदावन यीशु तेरे नाम में हील हो जाएं। हर एक श्राप और बंधन इनकी बॉडी से टूट जाए। पवित्र आत्मा जी इन्हें छू के आज़ाद करें। हर एक बीमारी, हर एक कर्ज से, शैतान के हर एक जाल से इन्हें निकाल ले खुदावन। यीशु में इन्हें ब्लेस करते हैं और छुटकारा बोलते हैं। इनके जीवन में गहरी शांति, गहरी आशीष बनी रहे और महिमा आपके जीवित नाम को हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रभु सबको ब्लेस करे, आशीष दे। मिलेंगे सभा के दिन। प्रभु आप सबको ब्लेस करेगा। मेरा विश्वास है खुदावन आपको ग्रेट 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 ऊंचाई देगा और महिमा लेगा यीशु मसीह के नाम। 27 तारीख को लंगर कार्यक्रम है, सभी साथ में रहेंगे। प्रभु आपकी फैमिली को, आपको बरकत देगा, उसकी महिमा, उसकी आशीष आपको छुएगी और ऊंचाई देगी। यीशु सबको ब्लेस करें, आशीष दें सबको। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे फिर से शाम 7 बजे दिन मंगलवार प्रभु की हजूरी में। प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।